तो आइए दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज हम समझने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को। किसको हम समझने वाले हैं? विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को, और उससे संबंधित आज क्वेश्चन को भी हम एकदम बेहतरीन तरीके से आपको सॉल्व करवाएंगे। तो आज हम एकदम बेहतरीन तरीके से विद्युत द्विध्रुव को और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को समझाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हैं और क्लास 12 की तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ क्लास 12 की तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से कराई जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आखिर में विद्युत द्विध्रुव होता क्या है। तो चलिए समझते हैं हम विद्युत द्विध्रुव को। किसे समझते हैं? विद्युत द्विध्रुव को। विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। तो विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? सबसे पहले इसकी परिभाषा देखिए आप लोग। इसकी परिभाषा आप लोग एकदम ध्यान से देखिए। हम आप यहाँ पे लिख के एकदम आप लोगों को समझा रहे हैं। एक बार परिभाषा लिख के समझा देंगे, उसके बाद फिर हम आप लोग को दोबारा यहाँ पे अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से ये विद्युत द्विध्रुव समझ में आने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है। यदि, ध्यान से देखिएगा इसकी परिभाषा को, ठीक है। यदि परिमाण में किंतु विपरीत प्रकृति के ध्यान से इसको आप लोग समझते हुए चलिए। यहाँ तक देखिए क्या है। यदि परिमाण में समान किंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश, विपरीत प्रकृति के दो आवेश अत्यंत लघु दूरी पर, यानी उनके बीच की दूरी एकदम बहुत ही कम हो, आवेश अत्यंत लघु दूरी पर। अभी हम आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से इसको समझाने वाले हैं। पहले आप लोग इसकी परिभाषा देख लीजिए। अत्यंत लघु दूरी पर स्थित हो तो आवेश के इस युग्म को क्या कहते हैं हम? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। आवेश के इस युग्म को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये हो गया इसकी परिभाषा विद्युत द्विध्रुव की। अब आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से इसको समझिए कि क्या बोल रहा है। यदि परिमाण में समान किंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश, यानी देखिए दो आवेश हों, उनका मान एक समान हो, यानी उनका परिमाण एक समान हो, लेकिन उनकी प्रकृति अलग अलग हो। यानी कि यदि एक प्लस है तो दूसरा माइनस होना चाहिए, और दूसरा प्लस है तो उसके पहला क्या होना चाहिए? माइनस में होना चाहिए। यानी दोनों की प्रकृति अलग अलग होनी चाहिए, लेकिन उनका परिमाण, उनका मान एक समान होना चाहिए। वही हमको बोल रहा है। और विपरीत प्रकृति के दो आवेश अत्यंत लघु दूरी पर स्थित हो। यह आप समझिए, आप लोग डायग्राम से देखिए। मान लीजिए ये प्लस क्यू आवेश है और ये माइनस क्यू आवेश है, क्योंकि इनकी प्रकृति विपरीत होनी चाहिए और ये परिमाण में समान है, ठीक है। प्रकृति विपरीत लेकिन परिमाण में समान, ठीक है। आवेश अत्यंत लघु दूरी पर स्थित हो, यानी जो इनके बीच की ये दूरी होती है, ये क्या हो? अत्यंत लघु दूरी पर स्थित हो। ये दोनों आवेश कितनी दूरी पर स्थित हो? एकदम अत्यंत लघु दूरी पर। यानी ये दूरी कितना हो सकता है? एंगस्ट्रॉम में हो सकता है, नैनोमीटर में हो सकता है, ठीक है। ये दूरी बहुत ही कम होती है, ठीक है। अत्यंत लघु दूरी पर स्थित हो तो आवेशों के इस युग्म को हम क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं।
आवेशों के इस युग्म को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। आप देखिए अब इसके बीच की दूरी क्या होगी, देखिए इसका केंद्र बिंदु हो जाएगा O, केंद्र बिंदु O, और इस केंद्र से प्लस वाले आवेश की दूरी क्या हो जाएगी, प्लस वाले आवेश की दूरी L, ठीक है, और केंद्र से माइनस वाले आवेश की दूरी भी हो जाएगी L। तो यहाँ से यहाँ तक L और यहाँ से भी यहाँ तक L, तो ये टोटल कितना हो जाएगा हमारा, टोटल हो जाएगा 2L, क्योंकि यहाँ भी L है और यहाँ भी L है, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या हो जाएगी हमारी 2L। तो इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी हो गई, 2L, ठीक है। तो आप लोगों ने समझ लिया कि विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। एक बार और अच्छे समझिए, एक बार और इस विद्युत द्विध्रुव को एकदम ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। यदि परिमाण में समान किंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश, विपरीत प्रकृति के दो आवेश अत्यंत लघु दूरी पर स्थित हों, अत्यंत लघु दूरी पर स्थित हो, यहाँ पे रहेगा पर, ठीक है, यहाँ पे रहेगा पर, अत्यंत लघु दूरी पर स्थित हो, तो आवेश के इस युग्म को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो आवेश के इस युग्म को हम क्या बोलेंगे, विद्युत द्विध्रुव बोलेंगे, ठीक है। तो ये था विद्युत द्विध्रुव, ठीक। अब हम समझते हैं क्या, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब समझते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आखिर में होता क्या है। तो देखिए अगर आप लोगों ने विद्युत द्विध्रुव समझ लिया है तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को समझने में आप लोग को कोई कठिनाई नहीं होने वाली है, ठीक है। तो समझते हैं हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये विद्युत द्विध्रुव एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम समझने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को अब हम समझने वाले हैं, ठीक है। किसे समझने वाले हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को। अभी तक तो हमने समझा था विद्युत द्विध्रुव को, और विद्युत द्विध्रुव में क्या समझा था, देखिए यहाँ पे एक बार और लिख दे रहे हैं क्योंकि इसमें ये काम आएगा। विपरीत प्रकृति के दो आवेश, ठीक है, अत्यंत लघु दूरी पर स्थित हों और इनके बीच की दूरी कितनी थी, 2L। यहाँ से यहाँ तक L, फिर यहाँ से यहाँ तक L, तो इनके बीच की टोटल दूरी थी 2L। ये क्या था, विद्युत द्विध्रुव था, और हमें समझना है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो देखिए द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, यहाँ पे देखिए एक बार ध्यान से, द्विध्रुव आघूर्ण इसे किससे दिखाते हैं, इसे हम दिखाते हैं स्मॉल p से, इसे दिखाते हैं द्विध्रुव आघूर्ण को स्मॉल p से। तो द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये जो विद्युत द्विध्रुव था इसके किसी एक आवेश का मान, ये आवेश ले लीजिए या फिर ये आवेश ले लीजिए, इसके किसी एक आवेश का मान गुणे में इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी, यही होता है हमारा द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। ध्यान से देखिए, जो ये विद्युत द्विध्रुव था तो उसके किसी एक आवेश का मान, ये वाला आवेश या फिर ये वाला आवेश, इन दोनों में से किसी एक का मान गुणे में क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी, 2L। तो इसी को हम कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। तो और इसे कैसे लिख सकते हैं हम, देखिए ध्यान से, इसे हम लिख सकते हैं 2QL। कैसे लिख सकते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण यानी P बराबर 2QL, 2QL। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो द्विध्रुव आघूर्ण बराबर हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, 2QL। द्विध्रुव आघूर्ण बराबर यानी P बराबर हमारा क्या निकल के आ गया, 2QL, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप लोग एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि इससे न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। तो ये था द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला। अब देखिए ये सदिश होता है या फिर अदिश होता है, तो ये होता है सदिश। क्या होता है, ये होता है सदिश। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, सदिश। अगर सदिश है तो इसकी दिशा भी होगी, तो दिशा कहाँ से कहाँ होती है, दिशा कहाँ से कहाँ होती है, -q आवेश से +q आवेश की ओर, ठीक है। दिशा कहाँ से कहाँ होती है, ध्यान से देखिए, दिशा होती है कहाँ से, -q से q की ओर, -q से +q की ओर, ठीक है। -q से +q की ओर किसकी दिशा होती है, द्विध्रुव आघूर्ण की, ठीक है। और ये था द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला, ठीक है। तो हम लोगों ने विद्युत द्विध्रुव समझ लिया और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को भी समझ लिया। और यदि किसी को द्विध्रुव आघूर्ण नहीं समझ आया है तो दोबारा देखिए हमने क्या किया, द्विध्रुव आघूर्ण में जो ये विद्युत द्विध्रुव था, विद्युत द्विध्रुव, तो द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या हो जाएगा,
इसके किसी एक आवेश का मान और इन दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला निकल के आ गया 2ql, p बराबर 2ql, ठीक है। और एक ऐसी राशि है, सदिश राशि है, और इसकी दिशा कहाँ से कहाँ होती है, -q से +q की ओर। आप लोग इसे एकदम ध्यान से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हम इनसे संबंधित प्रश्न को। तो देखिए ये रहा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से संबंधित प्रश्न, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देख के आप लोग को लग रहा होगा कि ये केमिस्ट्री का प्रश्न है, लेकिन ये केमिस्ट्री का प्रश्न नहीं है, ये फिजिक्स का प्रश्न है। ये इसी पॉइंट से रिलेटेड प्रश्न है, द्विध्रुव आघूर्ण से रिलेटेड ये प्रश्न है। तो प्रश्न को ध्यान से देखिए। देखने में प्रश्न कठिन लग रहा होगा, लेकिन जितना कठिन लग रहा है उतना कठिन ये है नहीं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। HCl अणु के H+ तथा Cl- आयनों के आवेश वितरणों के केंद्रों के मध्य दूरी 0.2 एंगस्ट्रॉम है। द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमको, द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, जो जो क्वेश्चन में दिया रहता है उसे हम उतार लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जो दिया है, क्या दिया है देखिए। सबसे पहले तो हम लोग को इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, हमने अभी बताया है, P बराबर 2ql, ठीक है। तो Q यानी आवेश, तो आवेश क्या हो जाएगा Q। तो Q बराबर कितना होता है आप लोगों को पता होगा, Q होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 1.6 गुणे 10⁻⁻19 गुलाम। ये होता है Q का मान, जो हम लोग को ऑलरेडी पता है, ठीक है। और क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, उनके मध्य की दूरी, तो दूरी को हमने क्या माना था, द्विध्रुव आघूर्ण निकाल रहे थे तो 2l। तो 2l बराबर कितना दे दिया है हमको, यानी दूरी कितना दिया है 0.2 एंगस्ट्रॉम। इसे क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम। तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है 10⁻−10 मीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.2 गुणे में 10⁻−10 मीटर, ठीक है। एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज किए हैं। और सूत्र क्या होता है द्विध्रुव आघूर्ण का, देखिए सूत्र P बराबर 2ql से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो बराबर क्या हो जाएगा 2l का मान कितना दिया है हमको, 2l का मान दिया है 0.2 गुणे 10⁻−10 गुणे में Q का मान कितना दिया है हमको 1.6 गुणे 10⁻−19, ठीक है। इतना हो गया। अब कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर देंगे। तो 1.6 का गुणा जब हम 0.2 में करेंगे तो ये आएगा, तो ये कितना आएगा 1.6 का गुणा यदि हम 0.2 में करते हैं तो ये 3.2 होगा। दशमलव तो 2 स्थान के बाद आएगा, लेकिन हम क्योंकि देखिए यहाँ पर भी एक स्थान के बाद है और यहाँ पर भी एक स्थान के बाद है, तो गुणा होगा तो 0.2 स्थान के बाद आएगा, लेकिन हम एक ही स्थान पे लिख ले रहे हैं, ठीक है। और एक जो दशमलव बचेगा उसको इसमें एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए गुणे में क्या हो जाएगा 10⁻−10 और 10⁻−19, तो 10 और 19 कितना होता है 29, और एक दशमलव जो हमने कम किया था वो एक जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻−30 कूलाम मीटर। तो ये आ गया इस क्वेश्चन का एकदम बेहतरीन आंसर, ठीक है। तो एकदम आसान क्वेश्चन था, आप लोगों को देखने में भले ही कठिन लग रहा हो, लेकिन ये एकदम आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और इससे पहले भी जो हमने बताया है विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वो भी आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ये अच्छे समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप क्लास 12 की तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से कराई जाती है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।